हेलो एस्पिरेंट, जैसे कि आपको पता है यूपीएससी हर साल एक एनिमल के ऊपर क्वेश्चन बनाती है। उसी तहत हम एक एनिमल इन न्यूज सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके तहत जो भी एनिमल न्यूज में रहेंगे उनके बारे में हम देखने वाले हैं। आइए देखते हैं कौन से एनिमल ये साल के लिए आपके प्री 2024 के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। जैसे कि रिसेंटली एक ट्रेंड देखा गया है कि जो स्पीसीज पर्टिकुलर ईयर में न्यूज में रहती है उसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर बनाता है। काफी चर्चित एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट चीता, उसके ऊपर ये साल के लिए आपको एक क्वेश्चन बन सकता है। आइए देखते क्या है ये प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता जो एक काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का था, जिसके तहत हम कुछ चीता नाम्बिया और साउथ अफ्रीका से इंडिया में लाने वाले थे और उनको पूनो नेशनल पार्क में ट्रांसलोकेटेड करने वाले थे, जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ओवरऑल अगर प्रोजेक्ट चीता की हम बात करें, जिसके तहत हम एटलीस्ट 50 चीता इंडिया में ट्रांसलोकेटेड करने वाले थे इन द नेक्स्ट 5 ईयर। तो ये आपको याद रखना है, नेक्स्ट 5 ईयर में प्रोजेक्ट हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। दूसरा, ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन का जिम्मा एनटीसीए, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो प्रोजेक्ट टाइगर को भी इंप्लीमेंट करती है। इसके फंड की बात करें तो ये प्रोजेक्ट टाइगर का फंड इस्तेमाल करने वाला है। साथ में कंपा, जो हमारा एक फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट है, उसके तहत जो भी फंड इकट्ठा होगा वो प्रोजेक्ट चीता में हम इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता रहेगा, इंडिया में लास्ट चीता 1952 में एक्सटिंक्ट हो चुका था। तो ये काफी एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, इतने सालों बाद इंडिया में चीता इंट्रोड्यूस करना। अगर आगे हम देखें चीता के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, तो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ कैट स्पीसीज, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ करंटली अगर हार्डली वर्ल्ड में 7,500 चीता बचे, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे अगर चीता के बारे में देखें तो वर्ल्ड में 2 टाइप के चीता के स्पीसीज मिलती है। एक है अफ्रीकन चीता और एक है एशियाटिक चीता। अगर अफ्रीकन चीता की बात करें तो ये आईसीएन के वनरेबल कैटेगरी में आते हैं। वनरेबल कैटेगरी मतलब इनके नंबर थोड़े ज्यादा है एशियाटिक चीता के कंपेयर में। अगर हम एशियाटिक चीता की बात करें, जो क्रिटिकली इंडेंजर है, क्रिटिकली इंडेंजर हार्डली कुछ चीता बचे हैं इनके। लास्ट अगर आप एशियाटिक चीता की पॉपुलेशन की बात करें तो वो ईरान में है, जो ईरान में है, ठीक है। और चीता जो अपना 90% हैबिटेट अभी ग्लोबल हैबिटेट लॉस कर चुका है, इसलिए इस स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम आगे दूसरी स्पीसीज की बात करें, नामडाफा फ्लाइंग स्क्वेरल, इसके ऊपर यूपीएससी ने ऑलरेडी पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा है। जैसे कि आपको पता है पीवाईक्यू से बहुत सारे एनिमल रिपीट होते हैं, तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सका है। रिसेंटली नामडाफा फ्लाइंग स्क्वेरल वापस नामडाफा टाइगरिज्म में देखा गया था। इसके बारे में अगर बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपको मैंने बताया, ये नामडाफा टाइगर रिजर्व में अरुणाचल प्रदेश में ये देखने को मिलता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, टाइगर रिजर्व आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा, एक ऑल फ्लाइंग स्क्वेरल रेड जायंट फ्लाइंग स्क्वेरल से ये थोड़ा अलग है। रेड जायंट फ्लाइंग स्क्वेरल मोस्टली हमको मेनलैंड इंडिया में देखने को मिलता है। इसका अगर प्रोटेक्शन स्टेटस देखें तो ये भी एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, मतलब इसके भी नंबर काफी कम है। इसका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये शेड्यूल 1 के अंदर आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। सेकेंड एक एनिमल जो न्यूज में था, पिग्मी हॉक। पिग्मी हॉक अगर इसका साइज देखोगे तो काफी छोटा, एक पिग के साइज का रहता है, लेकिन ये काफी स्मॉल में रहता है। तो इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन, इट इज वन ऑफ द वेरी फ्यू मैमल। ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ये एक मैमल है, पहली बात तो ये। दूसरा, ये अपना खुद का घर बनाता है, इट्स वन ऑफ हिज ओन होम। और नेस्ट विद कंप्लीट ऑफ अ रूप, ये भी याद रखना है। रूप जैसे इंसान अपने लिए रूप बनाते हैं, वैसे भी ये एनिमल भी अपने लिए रूप बनाता है। ये एक इंडिकेटर स्पीसीज है। इंडिकेटर स्पीसीज क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट रहता है उसके अंदर जो भी स्पीसीज रहती है वो कुछ ना कुछ उसको स्पेसिफाई करती है, उसका हेल्थ कैसा है वो स्पेसिफाई करती है। तो ये वेट ग्रासलैंड हैबिटेट का एक इंडिकेटर स्पीसीज है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। ये जनरली थ्राइव इन वेट ग्रासलैंड, जैसे कि हमने देखा इंडिकेटर स्पीसीज में। हिस्टोरिकली ये उत्तर प्रदेश से लेके आसाम में फाउंड होता था। करंटली इसका रेंज काफी शॉर्ट हो चुका है, ये सिर्फ अभी आसाम में देखने को मिलता है। अगर आगे हम देखें, इसका अगर प्रोटेक्शन स्टेटस देखें तो करंटली ये इन डेंजर है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के शेड्यूल 1 में आता है, मतलब इसका हंटिंग प्रोहिबिटेड है। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो हंगुल, जिसको हम कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं, ये भी आए दिन न्यूज में रहता है। अगर एक करंट कंटेक्स्ट देखें तो अब इसका पॉपुलेशन
10% इंक्रीज हुआ है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको फ्रेंड की क्यों न्यूज में था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका अगर हैबिटेट देखें तो जनरली ये हाई वैली माउंटेन, ये माउंटेन रीजन में हमको देखने को मिलता है। अगर माउंटेन रीजन हम इंडिया में देखें तो जम्मू एंड कश्मीर में जो हिमालयस है वो रेंज में ये हमको देखने को मिलता है मोस्टली। अगर इसका स्पेसिफिक बात करें तो दाचिगाम नेशनल पार्क जो जम्मू एंड कश्मीर या फिर कश्मीर का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उसमें ये हमको पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना, दाचिगाम नेशनल पार्क। अगर आगे देखें इसके कंजर्वेशन मेजर, सबसे इंपॉर्टेंट आपको प्रोजेक्ट हंगुल याद रखना है। प्रोजेक्ट हंगुल जो कश्मीर में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जो कश्मीरी स्टैग या फिर ये पर्टिकुलर स्पीसीज हंगुल को बचाने के लिए हम ये कर रहे हैं। ऐसा कुछ कश्मीरी स्टैग दिखता है, इसके कुछ एंटीलियर्स है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस अगर इसका देखें तो ये भी एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है और अपेंडिक्स 1 साइट्स में आता है। आगे अगर देखें हलॉक गिबॉन इट इज ओनली एप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ओनली एप इंडिया में मिलते हैं। एप अलग अलग प्रजाति अलग अलग स्पीसीज रहते हैं, उसमें से एक हलॉक गिबॉन जो सिर्फ इंडिया में मिलता है। ये इसके बारे में आपको देखना है, कुछ ऐसा दिखता है। इट इज अ क्लोज रिजेंबल जो ह्यूमन स्पीसीज है उसके एंसेस्टर में इनका भी काउंटिंग। दे आर फाउंड इन फॉरेस्ट एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार एंड सदर्न चाइना। मतलब ये मोस्टली नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बांग्लादेश वगैरह रीजन में हमको ये देखने को मिलता है। दो स्पीसीज जो काफी न्यूज में रहती है, एक है वेस्टर्न हॉलॉक गिबॉन और एक है ईस्टर्न हॉलॉक गिबॉन। और इनके बारे में देखें तो वेस्टर्न हॉलॉक गिबॉन की आईयूसीएन कैटेगरी इन डेंजर है और ईस्टर्न हॉलॉक गिबॉन की आईयूसीएन कैटेगरी वनरेबल है। ऑल्सो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट बन सकता है। अगर आगे हम देखें इसका कैरेक्टरिस्टिक, अगर हॉलॉक गिबॉन की देखें तो स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट ऑफ ऑल एप्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट भी है और फास्टेस्ट भी है। जनरली ये रिवर के नजदीक मिलता है। इट इज ओमनीवेरियस, मतलब ये फ्रूट इंसेक्ट सब पे ये जिंदा रह सकता है। हैबिटेट जैसे कि हमने देखा है रिवराइन रहेगा, तो मोस्टली ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मतलब इंडिया वगैरह, चाइना, नॉर्थ ईस्ट वगैरह इसके लिए काफी अनुकूल है। हॉलॉक गिबॉन यूनिक टू इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इज वन ऑफ द 20 स्पीसीज ऑफ गिबॉन ऑन द अर्थ। अब एक एनिमल अगर आप देखते हो तो उसके मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आए दिन न्यूज में रहेगी। तो एक एनिमल को फॉलो करने के लिए आपको देखना पड़ेगा उसका एक एनिमल को कैसे देखा, तो उसका हैबिटेट आपको पता होना चाहिए, वो कहां पे रहता है। सेकंड, उसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है। जैसे कि प्री 2024 में यूपीएससी ने क्वेश्चन एक नॉक्टर्नल एनिमल के बारे में पूछा था, तो जनरली यूपीएससी आस्क्स द बिहेवियर कि उसका बिहेवियर क्या है एनिमल का। तो ये 3 चीजों के तहत आप ये कोई भी एनिमल को डिस्क्राइब कर सकते हो। ऐसे ही जानकारी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिए, हम एनिमल पार्ट सीरीज 2 भी लेके आएंगे। थैंक यू।